फाइनली इतने टाइम के बाद बीटीएस के मेंबर्स व्यूअर्स पर लाइव आए और बीटीएस के 4 मेंबर्स व्यूअर्स पर लाइव आए जो कि हैं RM, वी, जे होप और जिमिन। और आर्मीज इन लोगों ने इस लाइव में इतनी ज़्यादा बातें की हैं जो एक समरी में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस लाइव में से मेन बातें बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो जैसे ही लाइव स्टार्ट होता है तो बीटीएस के मेंबर बोलते हैं कम ऑन हमारा लाइव स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जे होप बोलते हैं कि जब हम रन बीटीएस कर रहे थे ना तो हम कुछ ज़्यादा ही उसमें घुस गए थे। तो फिर RM पूछते हैं वो जब तुम डांस कर रहे थे, तो जे होप कहते हैं हाँ, जब मैं डांस कर रहा था तो मैं तो इतना ज़्यादा तेज डांस कर रहा था कि मेरे सन ग्लासेस ही हवा में उड़ गए। तो RM बोलते हैं क्या सच में? जे होप बोलते हैं हाँ सच में, जब मैं एलियंस वाला परफॉर्म कर रहा था तो उसमें तो मेरे ग्लासेस ही उड़ गए थे। तो वी बोलते हैं हाँ, मैं तो अपने नेक को इस तरह हिला रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा नेकलेस गिर जाएगा। तो आर्मीज वो लोग बात कर रहे थे कि वो लोग कॉन्सर्ट में कितना एनर्जेटिक वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, वो लोग अपने कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे थे। फिर RM बोलते हैं कि हम लोगों ने आज लाइव ऑन किया तो हम इस तरह से मस्ती मजाक करते हैं। तो वी बोलते हैं कि हम नॉर्मली इसी तरह से बैठते हैं। तो जिमिन ना मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हैंग आउट कर रहा है। तो जिमिन बोलते हैं थैंक यू सो मच। फिर RM बोलते हैं कि तुम्हारा ये स्टाइल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर जिमिन ना RM को थैंक यू बोलते हैं। तो उसके बाद ही ना जिन का कमेंट आता है लाइव में के मेंबर्स ना लाइव में हैं। तो मेंबर्स बोलने लगते हैं ये पता नहीं सोकजिन हमेशा लाइव में इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। इसके बाद ना वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जिमिन बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब मैं अपने पेरेंट्स के घर गया था आई थिंक वो डेब्यूट से पहले था। तो फिर जे होप ने जिमिन से पूछा क्या तुम्हारे पापा ठीक हैं? तो जिमिन ने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं और वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कब घर आऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि मैं कब जाऊँगा। RM ने बोला क्या वो ठीक है? तो जे होप बोलते हैं हाँ काफ़ी देर हो गई हम उनसे मिले नहीं हैं, आई थिंक हमें उनसे पूछना पड़ेगा। तो जिमिन कहते हैं मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि तुम लोग मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछते हो इस तरह से। तो फिर ना इसके बाद जे होप RM से पूछते हैं क्या तुम्हारे पापा ठीक हैं? तो RM बोलते हैं हाँ मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। तो इसके बाद वो वी से भी पूछते हैं तो वी भी कहते हैं हाँ मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर ना वी बोलते हैं आजकल मेरे पापा को ना बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद, वो आजकल घर में ही रहते हैं। तो RM बोलते हैं मुझे तो बाहर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जेहो बोलते हैं क्या तुम्हें बाहर जाना अच्छा लगता है? तो RM बोलते हैं हाँ। तो जेहो बोलते हैं टूर पे तो तुम हमारे साथ बाहर ही गए थे ना? तो RM बोलते हैं हाँ। तो फिर RM बोलते हैं मैं आजकल बहुत ही क्यूरियस हूँ कि तुम लोग आजकल क्या करते रहते हो, मैं तो बाहर ही घूमता रहता हूँ। तो वी बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें तो मुझे मैसेज करना चाहिए था ना, तुम हमें मैसेज ही नहीं करते। तो फिर जिमिन बोलते हैं इसको तो बाहर ही घूमना होता है ना, ये थोड़ी ना हमारे साथ हैंग आउट करता है। तो RM बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैं तुम लोगों के साथ हैंग आउट भी करता हूँ, देखो मैं अभी तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ और तुम्हारे साथ मैं गेम भी खेलता हूँ। तो फिर भी बोलते हैं जब भी मैं उठता हूँ तो मैं पूछता हूँ RM कहाँ है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता RM कहाँ है, वो हमेशा ही बाहर रहते हैं। और हर कोई पूछता है RM कहाँ है कहाँ है, किसी को भी नहीं पता होता RM कहाँ है। तो फिर भी बोलते हैं हर दिन ऐसा ही होता है, मैं सबसे पूछता हूँ कि नामजुनी हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि RM तो हमेशा ही बाहर रहते हैं और हम घर में रहते हैं। तो फिर जेहो बोलते हैं कि कोई ऐसा मेंबर है जो बाहर नहीं जाता, वो है जिन। और जंगकुक भी मेरे ख्याल से कभी बाहर नहीं गया जब से हम टूर पे आए हैं। तो फिर RM कहते हैं ऑनेस्टली मेरे ख्याल से हर कोई बाहर जाना इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि हम टूर पे आए हैं और हम लोग थक जाते हैं, इसलिए हर कोई घर में रहना ज़्यादा पसंद करता है। हम बोलते हैं कि यूंगी भी इतने लोगों को जानते हैं लेकिन वो बाहर नहीं जाते। तो फिर भी बोलते हैं कि RM तो हमेशा ही बाहर जाते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, गैलरी में जाते हैं, और जिमिन तो घर में ही रहते हैं जे होप के साथ। तो जिमिन बोलते हैं अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो फिर वी बोलते हैं हाँ लास्ट शूट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो RM बोलते हैं कि मुझे कॉन्सर्ट करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कॉन्सर्ट के अलावा जो टाइम बच जाता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। RM बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ परफॉर्म ही करते रहें, हमारे डेज ऑफ ना हो। मैं कैसे बोलूँ, मतलब आई मीन मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ, जैसे कि आज मैंने बहुत बड़ा कुछ किया है। तो भी बोलते हैं हाँ पहले ना हम लोगों को चीज़ों को लेके ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता था। तो वो लोग बोलते थे तयोंशी बाहर ना जाओ, अभी बाहर बहुत सारे फैंस हैं। तो भी बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को होटल में ही रहना है, लेकिन आजकल ना ये लोग बोलते हैं तयोंशी बाहर बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बाहर ना जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, आई एम ओके, मुझे बाहर ही जाना है, और फिर मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर जिमिन बोलते हैं मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत सारे ओकेशंस पे मैं मेंबर्स के साथ बाहर जाता हूँ, मैं कर पाता हूँ। तो फिर भी बोलते हैं हाँ आज तो हम लोगों ने एक साथ खाना भी खाया है। तो फिर RM बोलते हैं जिमिन को तो सिर्फ राइस एंड किमची ही चाहिए, लेकिन आजकल ना ये डिजर्ट भी खा रहे हैं। जिमिन कहते हैं कि उन्हें फाइन डाइनिंग वाली जगह पे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ तो इतना टाइम लगता है खाना आने में और बहुत ही कम आता है। एक मरतबा वो गए थे उधर तो करीबन 2-3 घंटे के बाद खाना आया था, तो इसके बाद वो गए भी नहीं उधर। तो जिमिन बोलते हैं कि खाने की कमी तब पूरी हो जाती है जब आपको राइस और उसके साथ किमची मिल जाए।
तो फिर ना वो लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। तो आर्यन बोलते हैं कि आजकल जंगकुक मुझे क्या कह के बुलाता है। तो जेहोप बोलते हैं वो तुम्हें नामचुनी होंगी बुलाता है। तो आर्यन बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। उसके बाद ना वो लोग एक दूसरे के नाम को लेके बहुत सारी फनी फनी बातें करते हैं। फिर वो लोग कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हैं। और ना इसके बीच में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, कोई नई बात आती है। और वो थी वी के टैटू को लेके। वी कहते हैं कि कुछ वक्त पहले ना उन्होंने बैकलेस फोटो अपलोड की थी जहां उनका एक टैटू था। काफी लोगों को लग रहा था कि ये टैटू नहीं है बल्कि ये एक चोट है, और ना एक्चुअली ना वो टैटू था। तो जिमिन बोलते हैं हाँ, लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो टैटू है। और फिर ना जिमिन ना हंसने लग गए, ताली वगैरह बजाने लग गए। तो फिर जिमिन कहते हैं कि कमेंट में आया है कि अपना टैटू दिखाओ। तो वी कहते हैं मैंने पोस्ट तो किया था लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और जिमिन ने मेरी शर्ट भी ऊपर करी थी तो वो टैटू दिख गया था। और ना मैंने ना इंस्टाग्राम पर भी ना पोस्ट किया हुआ है, जिसके बाद ना ये सब बातें होते होते बीटीएस का लाइफ खत्म हो जाता है। तो आर्मीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और जाने से पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना।